हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति जब पिंड का भार नगर नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इस मज़ेदार टॉपिक का आनंद लेने के लिए भाई आप तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन, साथ साथ चीज़ों को समझिए और बहुत सुंदर सा नोट्स बनाते रहिए। तो आज की टॉपिक आपने देख ही लिया है। हमको पढ़ना क्या आज कि डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त। अच्छा, क्षैतिज वृत्त होता है और एक हमारा ऊर्ध्व वृत्त होता है। ठीक है, कितने वृत्त होते हैं हमारे? दो वृत्त होते हैं। मतलब कहने का मतलब है किसी भी पिंड को हम लोग दो तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक ना, वृत्तीय गति में दो तरीके से घुमा सकते हैं। एक कौन से वृत्त में? क्षैतिज, ये वाला, ये क्षैतिज हो गया और ये वाला क्या हो गया? ऊर्ध्व वृत्त हो गया। तो ये वाला हो गया ऊर्ध्व वृत्त और ये हो गया हमारा क्या? क्षैतिज वृत्त। तो क्षैतिज वृत्त में हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक ना, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि शंकुलोलक, कि शंकुलोलक है क्या, शंकुलोलक की हम लोग डिफिनीशन भी यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो भाई होता क्या है, समझे जरा। जैसे देखो, ये हमारा कोई क्या हो गया? दृढ़ आधार हो गया। इस दृढ़ आधार से हम लोग क्या करेंगे? दृढ़ आधार से कोई डोरी को बांध करके वहाँ पिंड बांध लेंगे और पिंड को ऐसे क्या करेंगे? क्षैतिज वृत्त में घुमाएंगे और उसका सभी जो अध्ययन करने वाले हैं। किसी क्षैतिज मतलब दृढ़ आधार हो गया, इस दृढ़ आधार से किसी डोरी को बांध करके कोई पिंड ले लेंगे, उस पिंड को एक सिरे को मतलब डोरी के सिरे से पिंड को बांधेंगे और पिंड को बांध करके क्या कराएंगे? क्षैतिज वृत्त में गति कराएंगे। तो उसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं भाई आखिरकार ये शंकुलोलक है क्या। देखो, शंकुलोलक जो होता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी जब पिंड को, ठीक ना, कोई पिंड है, जब पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर, पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाते हैं। कौन से वृत्त में? हमको भाई पढ़ना कौन सा है? क्षैतिज वृत्त में। क्षैतिज वृत्त में क्या करते हैं? एक समान चाल से घुमाते हैं। ठीक ना, जब एक समान चाल से घुमाते हैं तो जो पिंड का भार होता है, क्या पिंड का भार, वह क्या होता है? सदैव अभिकेंद्र बल के लंबवत होता है। पिंड का भार सदैव अभिकेंद्र बल के लंबवत होता है। तो जो डोरी होती है एक शंकु निर्मित करती है। डोरी क्या करती है? एक शंकु निर्मित करती है। यही समायोजन ही क्या कहलाता है? शंकुलोलक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको समझते हैं पहले डायग्राम के माध्यम से। देखो भाई, जिससे हमारा ये क्या हो गया है, किसी हम द्रव्यमान के पिंड को हम लोग क्या करें? डोरी के से बांध करके उससे हम क्षैतिज वृत्त में घुमा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? क्षैतिज वृत्त। थोड़ा सा वृत्त और बड़ा बनाते हैं ना तो अच्छा लगेगा। देखो ये हमारा क्या हो गया कि हम उसे क्या कर रहे हैं? क्षैतिज वृत्त में ऐसे घुमा रहे हैं। किसको? एम द्रव्यमान के पिंड को बांध करके। तो यहाँ पे हमारा क्या दृढ़ आधार है, जहाँ से हम डोरी क्या करते हैं? यहाँ से लटका देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से अगर हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? इसका सेंटर कहलाएगा। ठीक है, सेंटर, त्रिज्या, त्रिज्या को हमने क्या ले लिया? आर ले लिया। तो पिंड के डोरी के एक सिरे को बांध करके, एक सिरा यहाँ पे डोरी का, ये देखो दूसरा यहाँ पे ऐसे बता हुआ है। ठीक है, ये सीधी लाइन बन जाए यार, सीधी लाइन ही बन रही है। ये देखो ये या, ठीक ना, ये समझो हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। हमने क्या बताया कि जब डोरी के एक सिरे से कोई भारी पिंड हो और उस भारी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांध करके, डोरी के एक सिरे से बांध करके हम लोग क्या करें? उसको क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाएं। क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाएं तो यह डोरी क्या करती है? एक शंकु निर्मित करती है। देखो भाई ये शंकु बना कि नहीं? एक शंकु निर्मित करती है और यही समायोजन ही क्या कहलाता है? शंकुलोलक कहलाता है। ये समायोजन मेरे दोस्तों क्या कहलाएगा? शंकुलोलक कहलाता है। ठीक ना, ये समायोजन जो हमारा बन रहा है, ये समायोजन हमारा क्या कहलाता है? शंकुलोलक कहलाता है। ठीक ना, ये समायोजन हमारा क्या कहलाएगा? शंकुलोलक कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले हम लोग शंकुलोलक की डिफिनीशन को लिखते हैं। डिफिनीशन लिखने के बाद फिर हम जो है इसको समझते हैं। तो शंकुलोलक समझ में आ गया डिफिनीशन ना, कि जब किसी पिंड को, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? जब किसी पिंड को क्या करें? डोरी के एक सिरे से बांध कर ना, डोरी के एक सिरे से बांध कर, डोरी के एक सिरे से बांध कर, ठीक ना, डोरी के एक सिरे से बांध कर, ठीक ना, डोरी के एक सिरे से बांध कर हम लोग क्या करें? देखो पिंड हो गया, पिंड को क्या किया? डोरी के सिरे से
बांध करके क्या करें, क्षैतिज वृत्त में, कौन से वृत्त में, क्षैतिज वृत्त में, क्षैतिज वृत्त में, क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाते हैं। किस चाल से, एक समान चाल से, एक समान चाल से घुमाते हैं, घुमाते हैं। तो जब घुमाएंगे तो क्या होगा, जब घुमाएंगे तो पिंड का जो भार होता है किधर काम करता है, हमेशा नीचे की ओर काम करता है। और पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल किधर होता है, केंद्र की ओर होता है। तो भार और अभिकेंद्र बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं ना। तो घुमाते हैं तो पिंड का भार, पिंड का भार सदैव, सदैव क्या होगा, अभिकेंद्र बल के लंबवत होता है। सदैव अभिकेंद्र बल के लंबवत होता है, अभिकेंद्र बल के लंबवत होता है, अभिकेंद्र बल के लंबवत होता है। अच्छा, अभिकेंद्र बल के लंबवत होता है तथा डोरी एक शंकु निर्मित करती है, तथा डोरी एक क्या करती है, डोरी एक शंकु निर्मित करती है। भाई जोकर की टोपी देखे हो ना, आइसक्रीम, एक कोन वाली आइसक्रीम खाए हो ना, तो वही है। तो डोरी एक क्या करती है, शंकु निर्मित करती है, शंकु निर्मित करती है, करती है। यह समायोजन ही, यह समायोजन, यह समायोजन ही क्या कहलाता है, शंकुलोलक कहलाता है। यह समायोजन ही शंकुलोलक, शंकुलोलक कहलाता है। यह समायोजन ही क्या कहलाता है, शंकुलोलक कहलाता है। बतिया समझ में आ गई ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि शंकुलोलक है क्या। ठीक है, जब किसी भारी पिंड को या जब किसी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांध करके, डोरी के एक सिरे से बांध करके क्या करें, उसको क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाते हैं तो डोरी क्या करती है, एक शंकु निर्मित करती है। तो यह समायोजन ही क्या कहलाता है, हमारा शंकुलोलक कहलाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका प्यारा सा डेरिवेशन, ठीक ना, कि हम लोग इसका प्यारा सा डेरिवेशन देखेंगे और हम लोग जो है इस पिंड के आवर्तकाल का सूत्र निकालेंगे। डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पिंड के आवर्तकाल का सूत्र निकालेंगे। ये कैसे कैसे करने वाले हैं, ये चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो भाई जरा, जब अगर पिंड यहाँ पे है तो हमने बताया जो पिंड का जो भार है, इस बेचारे पिंड का भार कसम खाया है कि लगेंगे तो नीचे लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे, लगेंगे तो नीचे लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे। और आपने तो अच्छे से पढ़ा है सर कि इसका जो भार क्या अभिकेंद्र बल होता है वह केंद्र की ओर होता है। ठीक है, अच्छा डोरी है तो डोरी का जो तनौआ होगा वह तनाव इधर होगा, डोरी का तनाव क्या होगा, इधर होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक कुछ ऐसा लंब खींच दे बाबू, ऐसा कुछ लंब खींच दें, अगर हम ऐसा कुछ लंब खींच दें तो ये कोण थीटा है, तो ये भी कोणवा कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ये भी कोणवा कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये तनाव के हमें दो घटक मिल गए। तनाव के कितने घटक मिल गए, दो घटक मिल गए। इस वाले तनाव के हमें कितने घटक मिल गए, दो घटक मिल गए। एक हमारा जिसके साथ कोण बन रहा है और एक जिसके साथ कोण नहीं बन रहा है। इस तनाव के हमें दो घटक, एक घटक जिसके साथ कोण बन रहा है और दूसरा जिसके साथ कोण नहीं बन रहा है। तो आपको पता है जिसके साथ कोण बनता है उस घटक को हम लोग क्या कहते हैं, जिसके साथ कोण बनता है उस घटक को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस में टी कॉस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है उस घटक को हम लोग क्या कहते हैं, टी साइन थीटा। जिस वाले घटक के साथ कोण बनता है उसको कहते हैं कॉस में, और जिस वाले के साथ कोण नहीं बनता है उसको कहते हैं हम लोग साइन में। तो हमारा दो घटक मिल गया किसका, इस तनाव का, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग यहाँ पे शब्द में क्या लिख सकते हैं कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान पिंड, माना स्मॉल एम द्रव्यमान तथा स्मॉल आर त्रिज्या के पिंड को स्मॉल एल लंबाई, अच्छा डोरी की लंबाई हमने क्या मान लिया, स्मॉल एल मान लिया, स्मॉल एल लंबाई के डोरी से बांध करके क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं। लिख सकते हैं ना, माना स्मॉल एम द्रव्यमान तथा स्मॉल आर त्रिज्या के पिंड को स्मॉल एल लंबाई के डोरी से बांध करके क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल V से घुमाते हैं। तब
अच्छा, जब घुमाएंगे तो क्या होगा, तो भैया घुमाएंगे तो पिंडवा के हमें इसके तनाव के दो घटक मिल गए, एक टी कास थीटा और एक टी साइन थीटा। जो टी कास थीटा है वह टी कास थीटा एम जी के बराबर, टी कास थीटा एम जी के बराबर। और टी साइन थीटा किसके बराबर हुआ तब, टी साइन थीटा भैया केंद्र की तरफ एक बल लगता है और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये टी साइन थीटा उसके बराबर, किसके, अभिकेंद्र बल के बराबर। और अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, यम वी स्क्वायर बटे आर। क्या होता है, यम वी स्क्वायर बटे आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शब्दों में लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे हम लोग शब्दों में, कि भाई शब्दों में लिखें, चाहे आप लोग अपने मन से लिख सकते हो ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, कहने का मतलब टी कास थीटा किसके बराबर, एम जी के बराबर। तो वो चीज़ आप लोग शब्दों में लिख लोगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, कि टी कास थीटा बराबर एम जी के, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। शब्द लिख लोगे ना, हर चीज़ भाई देखो, हर चीज़ हम लोग लिख के बताएंगे तो तभी समझोगे, वैसे भी समझ जाओ। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखोगे, माना स्मॉल एम द्रव्यमान तथा स्मॉल आर त्रिज्या के पिंड को स्मॉल एल लंबाई के डोरी से बांध करके एक समान चाल वी से क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं, तब टी कास थीटा बराबर एम जी। समीकरण नंबर 1 तथा क्या तथा हो जाएगा भाई, टी साइन थीटा। और टी साइन थीटा किसके बराबर सर, अभिकेंद्र बल के बराबर। और अभिकेंद्र बल का सूत्र बच्चा जानता है कि यम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें। क्या कर दें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देने सर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा बराबर, इधर क्या हो जाएगा आपका, यम वी स्क्वायर बटे आर। और नीचे लिखो चाहे 1 बटे एम जी लिखो। बोलो भाई, ठीक है, 1 बटे एम जी लिख सकते हैं ना, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो टी बेचारा शहीद हो गया, यहाँ पे यम भी शहीद हो गया। ठीक है, इतने लोग तो शहीद हो गए। और साइन बटा कास सब लोग जानते हो भाई, टेन थीटा होता है। साइन बटा कास क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर जी। क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हमें क्या मिल गया, वी स्क्वायर बटे आर जी। अब देखो भाई, हम मान लेते हैं, तुम भी मान सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कि जो ये पिंड है वह पिंड एक चक्कर स्मॉल टी समय में पूरा करता है। पिंड, ठीक ना, जो पिंड है वह पिंड एक चक्कर स्मॉल टी समय में पूरा करता है। तब स्मॉल टी समय में पूरा करता है तो भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और एक चक्कर का दूरी क्या होता है, 2 पाई आर। और एक चक्कर का समय हमने क्या माना हुआ है, स्मॉल टी माना हुआ है। होना जब तो चाहिए था कैपिटल टी, लेकिन हमने लिया स्मॉल टी। काहे भैया, इसलिए लिए हैं क्योंकि कैपिटल टी पहले ले चुके हैं ना, तनाव को कैपिटल टी पहले ले चुके हैं, इसलिए हमने क्या ले लिया, स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, अब यही वी का मनवा यहाँ पे ला के रख देते हैं। जब मनवा रखेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, टेन थीटा बराबर 2 पाई आर बटे स्मॉल टी का होल स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बटे आर जी। बटे मतलब 1/r जी, अच्छा क्या हो गया भाई, टेन थीटा बराबर इसका स्क्वायर कर दो, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे टी स्क्वायर इंटू 1/r जी। एक और आर को शहीद कर दो। अच्छा, टेन थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। तुम लोग क्या गजब मजाक है, एक बार टेन थीटा साइन थीटा बटे कास थीटा, टेन थीटा लिखें, फिर टेन थीटा को साइन थीटा बटे कास थीटा भैया लिख सकते हैं। ठीक ना, नहीं चाहते तो नहीं लिखते तब भी चलता, टेन थीटा मत लिखो तब भी चलेगा। ठीक ना, लेकिन हमने लिख दिया हुआ है कि साइन थीटा बटे कास थीटा टेन थीटा होता है, क्योंकि ये भी हमारा एक फार्मूला बनता है ना। इस वाले फार्मूले पे जब हम कभी सवाल लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा, हाँ सर ये फार्मूला था, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी। ठीक है, तुमने क्या कर दिया कि टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा बटे कास थीटा। अच्छा, आगे क्या है हमारा, 4 पाई स्क्वायर आर बटे टी स्क्वायर जी, 4 पाई स्क्वायर आर बटे टी स्क्वायर जी। ठीक ना, अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम निकालना चाहते हैं
क्या, आवर्तकाल। आवर्तकाल है, पिंड का आवर्तकाल। आवर्तकाल बोले तो टी, तो बोलो भाई टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर हमने यहाँ भेज दिया, जब इसको यहाँ भेजेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ जाएंगी, और जब यहाँ से वहाँ जाती है ना तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर आर, ये तो पहले से था, नीचवा जी भी था। ठीक है, ये वाला उधर जाएगा, नीचवा वाला ऊपर हो गया, काश बेचारा नीचे था इधर आके ऊपर हो गया, और साइन बेचारा ऊपर था इधर आके नीचे हो गया। ठीक, इतना सबको समझ में आया। अच्छा अब देखो भाई, अब हमें साइन है, इधर काश है, एक साइन है और एक काश है, तो हमको पता है अच्छे से कि ये देखो भाई फिगर में, इस फिगर में अगर ये आर है ना तो ये क्या होगा, ये भी आर होगा। काहे को आर होगा, काहे को आर होगा, इसलिए क्योंकि ये भी त्रिज्या है भैया, ये केंद्र है, सेंटर है, इधर त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, बस गोला हमारा बहुत अच्छे से गोला बना नहीं है, या तो फिर आप जब ऐसे वृत्त में घुमाओगे ना तो ऐसे ही गोला बनेगा, ठीक ना, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, सब आर है, आर होगा, सब आर है होगा ना, सब आर होगा। अच्छा अगर आर है तो यहाँ से मतलब हमें भाई थीटा के सामने की भुजा लंब और समकोण है, ये समकोण के सामने की भुजा कड़, दो ही चीज़ पता है। अच्छा अब देखो भाई, सब लोग जानते हो अच्छे से कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। देखो यहाँ समझा रहे हैं भाई, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। ठीक है, लंब बटे कड़, और हमको पता क्या यहाँ पे केवल ये देखो हमारा लंब और कड़, हमको क्या मान पता है, लंब और कड़। तो लंब और कड़ भाई जिसमें आ रहा है लंब और कड़ यही लगाएंगे ना, इसमें आधार नहीं पता तो का आधार लगाएंगे, आधार नहीं पता है, जब आधार नहीं पता तो कास का मान कहाँ निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अच्छा जब नहीं निकालेंगे तो साइन का मान निकालेंगे। अच्छा सर साइन का मान क्या हो जाएगा, बोलो भाई साइन का मान क्या हो जाएगा। सर कहाँ से बोले हम लोग कहाँ से बोले ना, हाँ देखो इधर देखो, ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, और लंब का मान है आर और कड़ का मान है यल, यानी क्या हो जाएगा आर बटे यल। तो आर बटे यल, बटे को ऊपर करोगे तो यल गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो गया। अच्छा अब देखो भाई, ये भी आर आर सहित, जब आर आर सहित तो टी स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, टी स्क्वायर बराबर मिल गया 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा बटे जी। अच्छा टी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में क्या 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा बटे जी, 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा बटे जी। अच्छा तो ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, टी स्क्वायर है ना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये 4 है, 4 का रूट का होता है 2 होता है, पाई स्क्वायर का पाई, बाकी तो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी एल कॉस थीटा बटे जी, एल कॉस थीटा बटे जी। तो हमें सूत्र क्या निकल के आ गया, हमें सूत्र निकल के आ गया स्मॉल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल कॉस थीटा बटे जी। ठीक ना, तो ये टी हमारा क्या है, ये टी हमारा है जो पिंड है ना, इस पिंड के आवर्तकाल या परिक्रमण काल का सूत्र है। ठीक ना, आवर्तकाल या क्या परिक्रमण काल का सूत्र है ना, बात समझ रहे हैं ना, ये क्या हमारा टी है, आवर्तकाल या परिक्रमण काल का सूत्र है। ठीक है, नीचे लिख सकते हैं यही पिंड के आवर्तकाल का सूत्र है, यही पिंड के आवर्तकाल का सूत्र है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं हुई होगी आपको ये चीज़ समझने में। ठीक है, तो हमने कैसे कैसे आपको चीज़ें बताई हैं ये बहुत ही अच्छे समझ में आया है। पहले हमने आपको बताया कि शंकुलोलक है क्या, शंकुलोलक भैया वह होता है जब किसी भारी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर क्या करें, उसको क्षैतिज वृत्त में, कौन से वृत्त में, क्षैतिज वृत्त, ये वाला क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाते हैं तो डोरी क्या करती है, एक शंकु निर्मित करती है। तो घुमाते हैं तो डोरी क्या करती है, तो डोरी जो है एक शंकु निर्मित करती है ना, देखो कहीं लिखे होंगे
डोरी एक शंकु निर्मित करती है, जो शंकु निर्मित करती है वही समायोजन हमारा क्या कहलाता है, शंकुलोलक कहलाता है। फिर हमने बताया शंकुलोलक जो बना हुआ है, इस समायोजन का हमें क्या चाहिए भैया, परिक्रमण काल का सूत्र चाहिए, पिंड के परिक्रमण काल का सूत्र चाहिए। तो सूत्र को निकालने के लिए हमने मान लिया कि माना स्मॉल एम कोई जो पिंड है उस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है और त्रिज्या स्मॉल आर है। स्मॉल एम द्रव्यमान स्मॉल आर त्रिज्या के पिंड को एल लंबाई के डोरी से बांध करके उसको क्या कर रहे हैं, क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से वी से घुमा रहे हैं। अच्छा, जब घुमाते हैं तो भैया ये जो तनाव है ना, इस तनाव को दो घटक मिल जाते हैं, एक टी कास थीटा और एक टी साइन थीटा। ठीक है, दो घटक मिल गए तो टी कास थीटा बराबर हुआ एम जी के और टी साइन थीटा बराबर हुआ एम वी स्क्वायर बटे आर। एम वी स्क्वायर बटे आर क्या है, अभिकेंद्र बल है। ठीक है, उन दोनों समीकरणों को लेकर के हमने कैसे कैसे हल किए हैं, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं इस प्यारी सी क्लास को यहीं पर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, ये कौन सा था, क्षैतिज वृत्त में गति। ये क्या है, क्षैतिज वृत्त में गति। अगले क्लास में क्या देखेंगे हम लोग, डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बड़े ही मजेदार हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास में जरूर आनंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई सबको बाय बाय।